अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। ईरान के टॉप के जो साइंसदान थे जो कि उनके जौहरी प्रोग्राम को देख रहे थे, उन्हें अमेरिका ने और इसराइल ने मरवाया है और इसके ऊपर अब ये जो पूरा गठजोड़ है ये बेनकाब हो चुका है। ये मास्टर प्लान था इसराइल का, और जो मोहम्मद बिन सलमान हैं और बिन जैद हैं यानी कि सऊदी अरब के वली अहद और यूएई के जो सरबराह हैं, उन्हें इसकी पेशगी इत्तला दे दी गई थी इसराइल की तरफ से। सऊदी अरब और यूएई जो है उनकी अफवाज जो है इसराइल की और इनकी भी अफवाज जो है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट हैं और आने वाले दिनों के अंदर ईरान की तरफ से एक बहुत बड़ा रद्द अमल हो सकता है, खुली जंग भी हो सकती है। और ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह खामनाई, उनके जो मिलिट्री एडवाइजर हैं, उनका बड़ा एक सख्त बयान आया और तंबीह की गई है आलमी ताकतों को। इसके अलावा इसराइल के और सऊदी अरब के और अरब दुनिया के जो अपने अखबारात हैं वो एक तरह से एतराफ कर चुके हैं कि इसके पीछे सऊदी अरब, अरब दुनिया और इसराइल और अमेरिका का गठजोड़ है और उनकी अपनी बातों से ये सब कुछ छलक रहा है और ये पूरा जो प्लान है, ये मास्टर प्लान जो रचाया गया, ये बेनकाब हो गया। इसके अलावा साथ ही साथ आपको आज की इस वीडियो में ये भी बताएंगे कि ये पहली मर्तबा नहीं है कि ईरान के किसी एटमी प्रोग्राम के साइंसदान को मरवाया गया हो। इससे पहले भी इस तरह के हमले हो चुके हैं और बड़े अहम साइंसदानों को बहुत ही टारगेटेड ऑपरेशंस करके ईरान के ऊपर इसराइल और सऊदी अरब और इन सब की जो एजेंसियां हैं उनकी जानिब से पहले भी ये ऑपरेशंस किए जा चुके हैं। ये डिटेल्स भी आपके सामने रखेंगे और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि ईरान के जिन साइंसदान को मारा गया है वो इतने इंपॉर्टेंट क्यों थे और क्या अब ईरान का जो एटमी और जौहरी प्रोग्राम है क्या वो जमूद का शिकार हो जाएगा, क्या वो रुक जाएगा, कोई तात्तुल आएगा और ईरान किस तरह से इंपैक्ट होगा। बड़ी ही ब्रीफ वीडियो होने वाली है और काफी हम इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट्स हैं उनका जायजा लेने वाले हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें और घंटी के निशान को भी दबा दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोस जो हैं वो आप तक पहुंचती रहें और इसी तरह मुकम्मल ईमानदारी के साथ हम हकाइक पर मबनी सच्ची खबरें आपकी खिदमत में पेश करते रहें। ख़वातीन और हज़रात, ईरान जो है उसके ऊपर अभी रिसेंट आपके सामने है, हम बार बार इस चीज को रिपीट भी करते रहे, अपडेट भी करते रहे आपको कि इसराइल, सऊदी अरब और अमेरिका जो है ये ट्रंप के आखिरी दिनों के अंदर कोई बहुत बड़ी खारिस्तानी करने वाले हैं, ये कोई बहुत बड़ी शरारत करने वाले हैं और ईरान की जो जौहरी तनसीबात हैं उनके ऊपर हमला करेंगे। लेकिन हमले का आपको हमेशा से जवाब चाहिए होता है, आपको हमेशा एक बहाना चाहिए होता है और ये बड़े अरसे से गुज़श्ता चंद हफ्तों से उस बहाने की तलाश में थे। सऊदी अरब उधर से दिला रहा था बयान दे के इसराइल इनके अंदर छोटे छोटे ऑपरेशन करके, लेकिन अभी जो काम हुआ है इसके ऊपर ईरान की तरफ से भी रिस्पांस आ गया है और ये एक बहुत बड़ा ब्लो अगर हम कहा जाए कि ईरान को लगा है तो इसे गलत नहीं होगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये मोहसिन फखरीजादे कौन है और इनकी थोड़ी सी ब्रीफ प्रोफाइल को समझने की जरूरत है, क्योंकि अगर इन्हें नहीं समझा जाता तो हमें इनके ऊपर होने वाले हमले और इनकी वफात की इंटेंसिटी की समझ नहीं आएगी और ये नहीं पता चल सकेगा कि क्या ईरान का जो एटमी प्रोग्राम है वो रुकेगा या फिर उसमें हल्का हल्का कोई स्टॉप आएगा, पॉज आएगा या मुकम्मल तौर पर रुक जाएगा। कितने कोई इंपॉर्टेंट थे ये ईरान के एटमी प्रोग्राम के लिए। फखरीजादे जो है ये ईरान के नामवर जौहरी साइंसदान थे और सिपाही पासदारान इनकलाब इस्लामी जो है ईरान की जो आर्मी है उसके एक सीनियर ऑफिसर भी थे। मगरबी सिक्योरिटी जराए जो हैं यानी कि जो मगरब की इंटेलिजेंस एजेंसी हैं उन्हें इंतहाई बासर और ईरान के जौहरी प्रोग्राम के अहम मुआविन कार समझते थे। 2018 को इसराइल को एक बड़ी ही अहम दस्तावेज हासिल हुई थी और उसके मुताबिक वो जौहरी असला बनाने के प्रोग्राम के सरबराह थे। ये इसराइल को एक खुफिया दस्तावेज इसराइल की जो मोसाद है उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी उसने दी थी। इसराइल का वजीर आजम है नेतन्याहू, उसने मई 2018 में ईरान के जौहरी प्रोग्राम के मुतल्लिक बताते हुए कहा था कि फखरीजादे जो हैं, मोहसिन फखरीजादे, इनका नाम जरूर याद रखना और इन्हें हम नहीं भूलेंगे। और ये 2018 की बात है, 2 साल के बाद इन्होंने ये हमला कराया है। अगर इनके मुतल्लिक मैं मजीद बातें बताऊं कि ये जो है इन्होंने इनका मवाजना 2015 में न्यूयॉर्क टाइम्स जो है वो रॉबर्ट ओपनहाइमर से कर चुके हैं और ये जो शख्स है ये माहिर तबियात थे जिन्होंने मैनहट्टन प्रोजेक्ट डायरेक्ट किया था और जिसने दूसरी जंग अजीम के दौरान पहले जौहरी हथियार बनाए थे।
यानी इस शख्स का मवाजना जिसने पहली मर्तबा जौहरी हथियार बनाए थे 2015 में, न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपने एक आर्टिकल में मोहसिन फखरीजादे को इतना काबिल इंजीनियर और इतना काबिल साइंसदान बताया कि मवाजना एटमी जो हथियार पहली मर्तबा बनाने वाले शख्स के साथ किया। अब ईरान के अंदर मैं आपको एक और बात बताऊं कि ये 1989 से काम कर रहे थे, बड़ा लंबा अरसा है, तकरीबन आप कह लें कि 33 साल 33 ईयर से ये प्रोग्राम जो ईरान का शुरू हो चुका था, और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के मुताबिक ये प्रोग्राम 2003 में बंद किया गया था। अलबत्ता ये पूरी जो सिचुएशन है इसके ऊपर ये सबसे अहम इनके सरबराह थे। अब अगर आपको एक और बड़ी दिलचस्प बात बताऊं कि ईरान के अंदर ये सिर्फ फखरीजादे नहीं हैं जिनके ऊपर ये हमले हुए हैं। सन 2010 से 2012 के दरमियान जो सबसे क्रूशल टाइम था ईरान का, और ईरान जिसके अंदर सबसे ज्यादा अहम कामयाबियां हासिल कर रहा था, उसके दरमियान 4 ईरानी साइंसदानों को कत्ल किया गया था, और ईरान उनके कत्ल में इसराइल के मुलव्विस होने का इल्जाम पहले से लगाता रहा है। यानी ये बात बड़ी ही समझने की जरूरत है कि ये ईरान जो है 2010 और से 2012 के दरमियान 4 इंपॉर्टेंट एटमी साइंसदानों को मरवा चुका है। तो अभी सरबराह को मरवाना एक बहुत बड़ी इसराइल के लिए अगर कहा जाए, कामयाबी का लफ्ज बोला जाए, उनके लिए तो ये कामयाबी है, ईरान के लिए बहुत बड़ा धचका है। ईरान का रद्द-ए-अमल आपके सामने रख देता हूं। ईरान के वजीर खारजा जवाद जरीफ, उन्होंने ट्वीट में कहा कि दहशतगर्दों ने एक नामवर ईरानी साइंसदान को हलाक किया। इस बुज़दिलाना कार्रवाई से जिसमें इसराइल के किरदार के इशारे हैं, ये नजर आता है कि इसके मुर्तकिब जंग के लिए कितने बेताब हैं। यानी उन्होंने भी ये बात कही कि वो हमें जंग पे उकसा रहे हैं, वो वॉर मॉन्गरिंग कर रहे हैं, एंड दे वांट कि ईरान रेजिस्ट करे, ईरान कोई एक्शन ले और फिर वो अपनी कार्रवाई करें। और जो ट्रंप इतने अरसे से प्लान बना रहा है, व्हाइट हाउस के अंदर खुफिया मुलाकात हुई, उसके बाद न्यूयॉर्क के अंदर माइक पोम्पियो, मोहम्मद बिन सलमान और इन सब की मुलाकातें हुई, तो ये जो इन्होंने प्लान बनाया उसे अमली जामा पहनाए। उसके लिए चाहते हैं कि पहला जो स्टेप है वो ईरान ले। अब बड़ी दिलचस्प बात है कि जो लोग कह रहे हैं कि ईरान इसके ऊपर कुछ नहीं करेगा, ईरान बदला नहीं लेगा, उनके लिए बड़ा ही अहम जवाब है, और ये जवाब पासदारान इंकलाब जो है उनके कमांडर ने दिया है। और उन्होंने ये बयान जारी किया है कि ईरानी साइंसदान के कत्ल का बदला लेंगे जैसे माजी में लेते रहे हैं। और ईरान के बारे में अगर ये बात की जाए कि वो बदला नहीं लेता, जितना वो ले सकता है, जिस वो काबिल होता है, वो आगे पीछे की नहीं सोचता और वो बदला लेता है। माना वो एक जौहरी लिहाज से, मिलिट्री के लिहाज से, डिफेंस और एयर डिफेंस सिस्टम और हर चीज के लिहाज से मगरबी मुमालिक के करीब भी नहीं फटकता, लेकिन वो जितनी उसमें सख्त होती है वो बदला ले लेता है। चाहे वो यूएसए की एम्बेसी, अमेरिकी एम्बेसी बगदाद के कंपाउंड में बम मार दे, जिधर मार दे, तो वो कोई ईरान बदला हमेशा लेता है, और ये उसी को बुनियाद बना के फिर ईरान के ऊपर पाबंदियां लगाते हैं। अब मेजर जनरल हसन सलामी है, उन्होंने ये बात कही कि जौहरी साइंसदानों का कत्ल, ये ईरान के पासदारान इंकलाब के मेजर जनरल हैं, ये कहते हैं कि जौहरी साइंसदान नहीं, साइंसदानों का कत्ल जदीद साइंसों तक हमारी रसाई रोकने के लिए आलमी बालादस्ती की सबसे वाज़ेह खिलाफ वर्जी है। और अगर आपको मैं एक और चीज बताऊं कि पेंटागन जो है, रॉयटर्स के मुताबिक पेंटागन जो अमेरिका का फौजी हेडक्वार्टर है, उसने इसके ऊपर कोई बयान देने से इनकार किया। नॉर्मली बयान आता है सारी मिलिट्रीज का, जब उनसे मीडिया अप्रोच करता है तो वो बयानात जारी करते हैं, लेकिन इसके ऊपर ईरान की, अमेरिका की जानिब से कोई बयान नहीं आया, और उन्होंने कहा कि हमने बयान देना ही नहीं है, जबकि इसराइल ने अभी तक रिप्लाई नहीं किया, ना उन्होंने हां की है ना की है कि हम बयान देंगे या नहीं देंगे। अब अगर बात की जाए इस पूरे मास्टर प्लान की, और ईरान के और इस अरब दुनिया के, और दूसरी जानिब इसराइल के अखबारात क्या कह रहे हैं, चमगोइयां क्या हो रही हैं, अंदर खाते बात क्या हो रही है, तो यह बात बड़ी ही समझने की जरूरत है और इसे आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। मैं एक आर्टिकल है अरब न्यूज का, उस पूरे आर्टिकल को हम बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, लेकिन उसके अंदर दो जो लाइनें हैं उन्हें हम जरूर पढ़ेंगे, और ये लाइनें सब कुछ वाजे कर देती हैं और पूरा इशारा देती हैं कि इसका मास्टरमाइंड कौन था, इस हमले के पीछे कौन था और इस हमले को करवाया किसने। On Friday, before the news of attack on Fakhrizadeh emerged, an Israeli official said Israel was discussing with Gulf Arab states how to tackle Iran. इससे पहले एक इसराइल का जो ऑफिशियल है, इसराइल का एक बहुत बड़ा ओहदेदार, उसने ये बात कंफर्म की कि इसराइल गल्फ स्टेट के साथ, अरब ममालिक के साथ ईरान को टैकल करने के ऊपर गुफ्तो शनीद कर रहा है, बातचीत हो रही है। तो इससे यह बात वाज़ेह होती है कि मोहम्मद बिन सलमान को भी इसकी इत्तला दे दी गई थी, और बिन जैद जो है यूएई के सरबराह, उन्हें भी इसकी इत्तला दे दी गई थी। और इस पूरे हमले का मास्टरमाइंड जो है वो
اسرائیل، محمد بن سلمان اور امریکہ ہے، اور اب یہ صرف اور صرف ایران کی طرف سے ایک رسپانس چاہتے ہیں، اور یہ صرف اور صرف اس رسپانس کو بہانہ بنا کے آگے کیا کریں گے، یہ ایران کے اوپر حملہ کرنا چاہتے ہیں، ایران کی جوہری تنصیبات کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، اور پھر ایران کے ایئر ڈیفنس سسٹم کو اس قدر مفلوج کرنا چاہتے ہیں کہ ایران پھر کبھی بھی اگلے 10-20 سال تک اٹھنے کی جسارت نہ کرے، اور دیگر ممالک جو سر اٹھاتے ہیں انہیں بھی پیغام پہنچ جائے۔ اب اسرائیلی وزیر اعظم کی دھمکیاں بھی اس کے سامنے ہیں، اور یہ صرف اور صرف بڑا ہی کلیئر ہو چکا ہے کہ یہ پورا پلان کہاں پر بنایا گیا۔ یہ پلاننگ ہوئی نیوم شہر کے اندر، اور اگر کہا جائے کہ نیوم شہر کے اندر جو محمد بن سلمان کے ساتھ نیتن یاہو موساد کے چیف اور مائک پومپیو کی ملاقات ہوئی تھی، اس ملاقات میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے کوئی بات ہوئی ہے تو وہ تو پہلے ہی ڈیسائیڈ ہو چکا ہے، اس کے لیے اتنی خاص ملاقات کی کیا ضرورت تھی۔ اس ملاقات میں یہی لایا عمل طے کیا گیا ہے، یہی ماسٹر پلان جو نیتن یاہو اپنا پلان لے کے آیا اور موساد کے چیف کو ساتھ لایا، جس کا اپروول محمد بن سلمان اور مائک پومپیو نے دیا کہ ٹھیک ہے ہم تیار ہیں، ایران کے متعلق یہ پلان بڑا اچھا ساؤنڈ کر رہا ہے، ہم ایران کے ایٹمی سائنسدان کو نشانہ بنواتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم اپنی کارروائیاں جاری رکھیں گے، اور اس کے بعد ہم ایران کے اوپر ایک حملہ کریں گے، اور ایران اگر اشتعال میں نہیں آ رہا تو ہم ایران کو اشتعال دلائیں گے۔ تو یہ ان کی اسٹریٹجی تھی جو کہ بڑی بری طرح ناکام ہوئی۔ اگر یہ کہا جائے کہ ایران کو دھچکا نہیں لگا، بہت بڑا دھچکا ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ ایران کے لیے یہ ایک شکست ہے، بالکل شکست ہے۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ یہ ان تمام تر یہ جو تین کا گٹھ جوڑ ہے، اسرائیل، سعودی عرب اور امریکہ، ان کے لیے کامیابی ہے، بہت بڑی کامیابی ہے، اور ایران کا جو ایٹمی پروگرام ہے وہ بہت زیادہ تعطل کا شکار بھی ہو سکتا ہے۔ ایران کے لیے بڑا ہی مشکل اور بڑا ہی کڑا وقت ہے۔ اس سے پہلے جنرل سلیمانی کو مروایا تھا امریکہ نے، لیکن وہ صرف فوج کے سربراہ تھے، ان کے بعد فوج وہیں رہی تھی، لیکن یہ ایک برین تھے، دا برین آف ایرانز نیوکلیئر پروگرام انہیں کہا جاتا تھا، اور ان کے جانے سے ایک بہت بڑا خلا پیدا ہوگا ایران کی جوہری طاقت اپنانے کی صلاحیت کے اندر، اور اس سفر کے اندر ایک بہت بڑا بمپ اور ایک بہت بڑا جو آپ کہتے ہیں کہ بیچ میں پوز آنے والا ہے، اور اس کے اندر تعطل ضرور آئے گا، اور یہ جمود کا شکار ضرور ہوگا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کتنا ریلائے کر رہے تھے ان پہ، یہ جمود جو ہے، یہ تعطل جو ہے، یہ 1 سال کا ہے یا 10 سال کا ہے، اس کے متعلق تو ایران ہی بہتر جانتا ہے، لیکن بلا شبہ ان کے رسپانس سے بھی یہ ایک بہت بڑا حملہ تھا۔ اللہ تعالیٰ تمام تر مسلمانوں کی دنیا میں جہاں پر بھی وہ موجود ہے حفاظت فرمائے۔ مختوم صاحب کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔